नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने पंजाब के राज्यपाल से की भेंट। मुख्यमंत्री ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के पहले दल को 13 दिवसीय भ्रमण पर किया रवाना। चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा का भ्रमण करेंगे 22 अनाथ बच्चे। 22 नई जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित। मुख्यमंत्री 3 व 4 फरवरी को विधायक प्राथमिकता बैठकों की करेंगे अध्यक्षता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार देर सायं पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को शॉल और हिमाचली टोपी से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से 22 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के पहले दल को 13 दिवसीय भ्रमण पर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों की वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाई और उन्हें इस टूर के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को कानून बनाकर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत अनाथ बच्चों की देखभाल, उन्हें शिक्षा प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन 22 बच्चों को इसी योजना के अंतर्गत चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा के भ्रमण पर भेजा गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 22 बच्चों के दल में 16 लड़कियां और 6 लड़के शामिल हैं। ये बच्चे 2 जनवरी से 4 जनवरी तक चंडीगढ़ भ्रमण करेंगे और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में ठहरेंगे। इसके बाद 5 जनवरी को ये शताब्दी ट्रेन से दिल्ली जाएंगे और 8 जनवरी तक दिल्ली में ठहरेंगे। वहां विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे। 9 जनवरी को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट हवाई जहाज से गोवा के लिए रवाना होंगे और 13 जनवरी तक गोवा में एक 3 स्टार होटल में ठहरेंगे और वहां के विभिन्न पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी को ये सभी बच्चे गोवा से हवाई जहाज के माध्यम से चंडीगढ़ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अनाथ बच्चों का हिमाचल की संपदा पर अधिकार है। इन बच्चों की सरकार ही माता है और सरकार ही पिता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ घूमने जाते हैं, उसी तरह से राज्य सरकार ने इन्हें भ्रमण पर भेजा है। जो हमारी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत बच्चों को भ्रमण टूर के लिए, जो बच्चे अपने माता को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं, सरकार ने उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। यानी कि सरकार की माता और सरकारी पिता, इस संपदा पर उनका भी अधिकार है। जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को सर्दियों में घूमने के लिए या गर्मियों में घूमने के लिए ले जाते हैं, तो राज्य सरकार की माता पिता के तौर पर इनको घूमने का भी प्रावधान उस कानून में किया गया है। तो आज इस कानून के तहत ये चंडीगढ़ जाएंगे। वहाँ बच्चों का 2 दिन का एक कार्यक्रम है। हिमाचल भवन में रुकेंगे, फिर शताब्दी के माध्यम से ट्रेन का अनुभव करेंगे। फिर वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में लाल किला जो हिस्टोरिक है, आगरा देखने जाएंगे। उसके बाद ये दिल्ली से बाई एयर गोवा की तरफ जाएंगे। गोवा में समुद्र के पास 4 से 5 दिन रहेंगे। और एक जानकारी जब बच्चों को ये मिलेगी तो इनकी नॉलेज भी उससे बढ़ती है। और आपको पता है कि पढ़ने से ज़्यादा, घूमने से ज़्यादा नॉलेज बनती है। तो इसलिए ये बच्चों का टूर है और ये इनका अधिकार है। ये हमने कानून बनाया है। और मुझे बड़ी खुशी है। मैं कर्नल धनीराम शांडिल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मामले में इन्होंने हमेशा बड़ा गौर से इस योजना को धरातल पर पूर्णतया उतारा है। इसका फ़ायदा बच्चों को आने वाले समय में मिलेगा और बच्चे जब बड़े होकर समझदार होंगे तो हिमाचल के जो हमारा प्रदेश है, देश की सेवा में अपना पूरा ध्यान लगाकर और उसकी सेवा करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बताया कि प्रदेश सरकार 22 नई जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन करने जा रही है, जिनकी कुल विद्युत क्षमता 828 मेगावाट है। इन परियोजनाओं में 6.5 मेगावाट से लेकर 400 मेगावाट तक की परियोजनाएं शामिल है। ये परियोजनाएं प्रदेश के कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला जिलों में चिन्हित की गई हैं, जिनमें सबसे अधिक 595 मेगावाट क्षमता की 9 परियोजनाएं चिनाब नदी बेसिन, 169 मेगावाट क्षमता की 8 परियोजनाएं सतलुज नदी बेसिन, 55 मेगावाट की क्षमता की 4 परियोजनाएं रावी व 1 परियोजना 9 मेगावाट क्षमता की व्यास बेसिन में लगाना प्रस्तावित है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली बार इन परियोजनाओं को देश के अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों व अन्य राज्य व केंद्रीय उपक्रमों को 10 लाख प्रति मेगावाट अप फ्रंट प्रीमियम के आधार पर 40 वर्ष के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में ऊर्जा निदेशालय द्वारा सभी राज्य के सचिवों व केंद्रीय उपक्रमों को पत्र भी भेजा गया है। इन परियोजनाओं के आवंटन के लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन भी जारी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के लगने से बिजली की आपूर्ति, मुफ्त बिजली के रूप में राजस्व में बढ़ोतरी, स्थानीय लोगों को रोजगार व स्थानीय क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित होगा। हिमाचल प्रदेश देश के एक समृद्धतम राज्य के रूप में उभरेगा। वार्षिक बजट 2025-26 में विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बैठकों का आयोजन 3 और 4 फरवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में किया जाएगा। 3 फरवरी 2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से 1:30 बजे तक कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू तथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक सोलन, चंबा, बिलासपुर और लाहौल स्पीति जिले के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। 4 फरवरी 2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से 1:30 बजे तक शिमला और मंडी जिलों तथा अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर और सिरमौर के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में वार्षिक बजट 2025-26 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। बैठकों में विधायकों से वर्ष 2025-26 के लिए मित व्ययता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को राजकीय साप्ताहिक गिरिराज का वर्ष 2025 का कैलेंडर जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिराज साप्ताहिक सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के संवेदनशील वर्गों के कल्याण के दृष्टिगत विभिन्न कदम उठाए हैं और गिरिराज साप्ताहिक का सरकार के इन प्रयासों को प्रसारित करने में विशेष स्थान है। इसके माध्यम से सरकार की नीतियों एवं योजनाओं की पर्याप्त जानकारी जरूरतमंदों तक विस्तार से पहुंचती है, जिससे वे लाभान्वित होते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।